हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल मैंने जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट लगाया था, जिसका मेरा जितना भी रॉन्ग हुआ है मैं उसे नोट कर रही हूँ। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और इसका पूरा मतलब पूरा थ्योरी वगैरह मैं उसका देखना चाहती हूँ कि क्वेश्चन क्या में क्या क्या था और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जो क्वेश्चन मुझे गलत हुआ था मैं उसे नोट करके रख ले रही हूँ और उसी के अनुसार मैं मतलब बना रही हूँ, अपनी कॉपी में लिख रही हूँ उसी के अनुसार। एग्जाम्पल में जैसे मैं बताऊँ कि पूछा गया था सहरुल त्यौहार कब मनाया जाता है, तो उसके अनुसार जितना भी उससे जितना भी मुझ रिलेटिव जो भी चीज़ था मैं उससे लिख ले रही हूँ, नोट कर ले रही हूँ एक कॉपी में, ताकि 2 बार 3 बार पढ़ने से मुझे याद आ जाए। और मैं बहुत दिन से ब्लॉग वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी बट किस चीज़ में मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि किस चीज़ का करूं और कैसे करूं और क्या करूं। तो मैं तब थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इधर जेपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया, जेपीएससी सीडीपीओ का, तो उसमें मेरा था रोल नंबर वगैरह, तो मुझे खुशी भी हुआ कि मैं पीटी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। बट दुख इस बात की है कि मैं इतने कम समय में इतना जबर मेंस की तैयारी नहीं कर सकती हूँ। इतनी ज़बरदस्त वाली तैयारी जैसे मैं पीटी की थी, ज़बरदस्त वाली तैयारी, उस तरह से मैं मेंस की तैयारी नहीं कर सकती हूँ। बहुत कम समय मिला है और इतना कम समय में तैयारी करना असंभव है फ्रेंड्स। और मेंस का पेपर जो भी है उसे पढ़ने में, लिखना, हैंड राइटिंग करना, मतलब थोड़ा समय लगेगा, इतना जल्दी असंभव है। और एक हाउस वाइफ के लिए समय निकाल कर मैं कितना भी समय निकालूंगी घर के काम को स्किप करके भी थोड़ा बहुत, फिर भी इतना कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं मैक्सिमम में पढ़ूंगी तो 7 घंटा 8 घंटा, उससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे घर परिवार भी देखना पड़ता है। तो बस पीटी तो क्वालिफाई हो गया, पर मेंस क्या होगा पता नहीं। बट मैं फॉर्म भरूंगी और फॉर्म भर के और उसके बाद मैं एग्ज़ाम भी देने जाऊंगी। एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, बट इतना मैं ज़रूर करूंगी, एग्ज़ाम में ज़रूर बैठूंगी। पास या फेल तो वो तो आगे की बात है। अभी सोच रही हूँ कि खास आगे से पढ़ी रहती तो अच्छा रहता। अभी आंसर हैंड राइटिंग करती तो मतलब थोड़ा हौसला मिलता कि हाँ कर सकते हैं। बट इतने कम समय में करना संभव नहीं लग रहा है। और जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम डेट भी आ गया, मैं उसमें फुल फोकस की हुई थी इसके स्टडी को लेके अपना, कि बाद में तो कुछ भी होते रहेगा बट अभी एक एग्ज़ाम है और उसका एक एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चाहे जैसे भी हो क्लियर करना है। मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया है और उसे भी कर रही हूँ, और ऑफलाइन मैं एक बुक भी परचेज करूँगी जिसके टेस्ट के लिए। मैं दोनों तरफ से टेस्ट देना चाहती हूँ, देखती हूँ किसमें ज़्यादा क्या होता है नहीं होता। बट मतलब फ्रेंड्स, मैं इस तरह चाहती हूँ कि मेरा इस बार क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, चाहे ऑनलाइन टेस्ट लगा के, चाहे ऑफलाइन टेस्ट लगा के, चाहे थ्योरी पढ़ के या मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ के, जैसे भी पढ़ के बस मैं क्लियर करना चाहती हूँ एग्ज़ाम को। क्योंकि हर बार इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ, बहुत मेहनत लगता है हर एक एक टॉपिक को पढ़ना, बहुत समय लग जाता है। अपने काम को मतलब घर के काम से और टाइम निकाल के पढ़ना बहुत बहुत समय लग जाता है फ्रेंड्स। और ख़ास करके छोटे बच्चे हो घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और ख़ास करके जब बच्चे अगर छोटे हो तो कोई बात नहीं है, वो तो मैटर होते ही रहता है, वो सब प्रॉब्लम है, उसे सब साइड करके अपने मतलब आपका जो एम है उससे तो आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप चाहते हो तो कुछ तो करना ही होगा, वरना घर परिवार को लेके ही चलते रहना होगा। तो वह भी फुल फोकस स्टडी पे है और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो वगैरह भी अपलोड करूँगी। बट जेएसएससी सीजीएल के लिए करूँगी क्योंकि मेंस के लिए मैं कोई रिकॉर्डिंग, जो भी मैं सीडीपीओ के लिए मैं पढ़ाई करूँगी उससे मैं कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स कि मैं दोनों को लेके चल रही हूँ। तो उतना समय नहीं मिल पाएगा कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ और आप मतलब शेयर भी करूँ आप लोग के साथ क्या कर रही हूँ। बट हाँ, जो भी मेरा वीडियो आएगा जेएसएससी सीजीएल के लिए आएगा, और जेएसएससी सीजीएल को क्लियर करने के फुल फोकस में हूँ। जैसे भी हो बस मैं चाहती हूँ कि जेएसएससी सीजीएल किसी तरह से क्लियर हो जाए। और बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखने को आया जेपीएससी सीडीपीओ में, बहुत लोग के कट ऑफ पार कर चुके हैं बट उसका रिजल्ट में नाम नहीं है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी फ्रेंड्स कोई कहा नहीं जा सकता। बट अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, जो होगा होगा वो देखा जाएगा। बट मैं फुल तैयारी कर रही हूँ और जेएसएससी सीजीएल का भी कर रही हूँ और मेंस का भी कर रही हूँ। और देखती हूँ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देगा, तो अगर पास में दिया तो ठीक है, बट ज़्यादा दूर वगैरह दे दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जाने आने में।
बट इस बार जहाँ भी देंगे तो मैं जानूँगी ज़रूर। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए मतलब मौसम चेंजिंग के वजह से फीवर वगैरह आ जा रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा था। बट कोई नहीं, वो सब तो होते रहता है। और अपना जो आपका एम है वो तो अपना, आपको आपका एम अगर है जेएसएससी सीजीएल, तो बस उसके लिए जी जान लगा दीजिए। मैं इतना ही कहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं सारा घर का काम करने के बाद, बच्चे को देखने के बाद, जब मैं पढ़ाई करके क्लियर कर सकती हूँ पीटी, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग में भी वो गुण और हुनर है जो कि आप लोग कर सकते हैं। अनुसार लीजिए और टॉपिक वाइज लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है अपने अनुसार करिए, किसी के बोलने के अनुसार मत करिए। और बस देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक लग भी रहा है कि हाँ, आप देख लीजिए सिलेबस को कि ये सिलेबस में है कि नहीं। अगर सिलेबस में है तो बस आप उसे पढ़ डालिए, चाहे जो होगा देखा जाएगा। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए और मतलब पूरा मतलब सिलेबस को लेते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए फुल फोकस स्टडी कर दीजिए। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है अभी भी। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, तो आप भी लगाइए। जैसे हो रहा है वैसे करिए। बस मैं चाहती हूँ आप लोग जैसे भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, जैसे आपके पास सुविधा अवेलेबल है आप वैसे पढ़िए। बट इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना एक जॉब ले लीजिए। यहाँ पे मैं टेस्ट दी थी और उसका सोल्यूशन वगैरह निकाली और देखी हूँ कि क्या है नहीं है। उसके बाद आज मैंने जो बुक होता है झारखंड जीके का, उसे पूरा क्लियर कर दिया। मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ। बस विविध को छोड़ के, विविध मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी झारखंड जीके का मैं जो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। और पेपर 2 में भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, तो उसे भी कंप्लीट करूँगी। थोड़ा थोड़ा बहुत बाकी रह गया, कोई ज़्यादा खास नहीं है पेपर 2 में। हालांकि हिंदी में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो कंप्लीट करना थोड़ा असंभव सा लग रहा था, टाइम थोड़ा लग रहा था। बट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने टारगेट रखा है कि मैं 30 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी। और 30 तारीख के बाद कोई मतलब कुछ भी नहीं, बस पढ़ना है और मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे भी होगा बस 30 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगी। और उसके बाद फिर बस जितना भी दिन बचेगा बस रिवीजन करते जाना है और मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करते जाना है, मॉक टेस्ट। अभी भी हमारे हाथ में 10 दिन है। अगर आपके पास कुछ नया चैप्टर पढ़ना है या जो भी करना है बस कर लीजिए इन 10 दिन में। उसके बाद फिर आप शुरू 1 तारीख से लेकर लगातार मॉक टेस्ट भी लगाते जाइए, 2-3 मॉक टेस्ट लगाइए और रिविजन करते हुए चलिए। इस तरह करने से ज़रूर एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि हम जब सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस अनुसार ही ना पूछेगा। और एग्ज़ाम जब मैं 28 जनवरी को दी थी फ्रेंड्स, तो उसी अनुसार सिलेबस अनुसार ही क्वेश्चन था, बाहर नहीं था। तो मगर अच्छे से पढ़ते रहने से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और अगर नहीं पढ़ेंगे ना हम, तो कोई क्वेश्चन ईजी नहीं रहता, हार्ड ही लगता है। तो बस इसी तरह मेहनत करिए, जैसे भी हो रहा है बस करिए। फुल फोकस के साथ स्टडी पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, फुल फोकस के साथ पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि हाँ, वो जो मैं पढ़ रही हूँ उसको फिर दोबारा मुझे सिर्फ रिवीजन करना पड़े, पढ़ना ना पड़े 10 बार कि हाँ मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। बस इस तरह से पढ़िए। और थ्योरी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी संग संग करते हुए चलिए, ताकि वो चैप्टर पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिरती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।